और अब बात करेंगे नेपाल को लेकर, जहां पर सुशीला कार्की बनी है नेपाल की अंतरिम पीएम। तो बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है। नेपाल में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा नेपाल में हुआ है जहां पर सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है और प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है, जो देश की कमान है, वो अब एक महिला के हाथों में सौंपी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस दौरान शपथ दिलाई है। नेपाल में चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। 5 मार्च 2026 को नेपाल में चुनाव होंगे और उस दौरान जो भी जीतेगा वो सत्ता संभालेगा। लेकिन फिलहाल जब तक चुनाव नहीं होते तब तक सुशीला कार्की के हाथ में नेपाल की जिम्मेदारी है। नेपाल से जो पिछले कुछ समय से तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद तनावपूर्ण थी और उन्हीं तनावपूर्ण तस्वीरों को लेकर लगातार साझा किया जा रहा है। और ऐसे में 5 मार्च 2026 को चुनाव होने हैं। जहां कौन है सुशीला कार्की, ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी आप समझिए। 7 जून 1952 को उनका जन्म हुआ था। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो नेपाल की पहली और एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं और प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। सुशीला कार्की ने 2016 में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। सुशीला कार्की अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। जहां नेपाल के विराटनगर में 7 जून 1952 को जन्मी सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही और पहली महिला न्यायाधीश रही थी और अब प्रधानमंत्री की कमान भी वो संभाल रही है। देश को वो संभाल रही है जिसका नेतृत्व वो करने जा रही हैं। तो सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम, आपको बता दें कि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि सुशीला कार्की का नाम लगातार सामने आ रहा था। दीपक डालमिया मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक डालमिया, चूंकि देखिए लगातार सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा था और ऐसे में माना यही जा रहा था कि शायद इस बार अंतरिम सरकार या फिर देश की जो कमान है वो एक महिला को सौंपी जा सकती है और आखिरकार सुशीला कार्की को अब यहां पर शपथ भी दिला दी गई। जी हाँ, मैं बता दूं, कल देर रात 9:30 बजे करीब सुशीला कार्की जो नेपाल की पीएम बन गई है, उनके साथ जो राष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ दिलवाया है। मैं बता दूं, जो नेपाल में अब चुनाव होगा 2026 मार्च 26 तारीख को चुनाव गठन किया गया है। नेपाल में अगले साल चुनाव होगा। और बता दूं, फिलहाल जो नेपाल में कर्फ्यू है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। उसके बाद कर्फ्यू में ढील नहीं है। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू ढील दी गई है। अभी नेपाल में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा है। मेरा पीछे तस्वीर देख सकते हैं, पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है अभी। और बता दूं, जो सुनौली बॉर्डर है वहां से आज सुबह 100 ट्रक को निकाला गया है। नेपाल में आपको खाने पीने की कमी होने लगी थी, गैस खत्म होने लगी थी। जो पेट्रोल डीजल है आर्मी को, उस तक में दिक्कत आ गई थी। आज सुबह सुबह जो सुनौली बॉर्डर है वहां से 100 ट्रक को निकाला गया है। और फिलहाल जो नेपाल में जो सुशीला कार्की सरकार, जो सुशीला कार्की है, वो भी प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब देखना है सुशीला कार्की अब क्या नया रणनीति पैदा करके जो नेपाल की जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, अब कैसे पटरी में लाती है, अब देखने की बात है। लेकिन दीपक, ये भी आपसे जानेंगे क्योंकि मार्च 2026 में इलेक्शन होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक सुशीला कार्की यहाँ पर नेपाल की कमान संभालेगी। तो क्या मार्च 2026 तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक, क्या नेपाल की दिशा और दशा कुछ बदलती हुई नजर आ पाएगी? जी, मैं बता दूं, सुशीला कार्की के जो ये 5-6 महीने जो है, ये काफी आपको इनको मेहनत करने का मौका मिलेगा। अब सुशीला कार्की अब ये दिखा रहा 5-6 महीने में ये क्या कर सकती है। क्या नेपाल का आर्थिक सुधार कर सकती है? कहीं ना कहीं देखा जाए, लोगों का कहना है और प्लस जो यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं जो रहते हैं नेपाल में, उनका कहना है नेपाल कम से कम 10 साल पीछे जा चुका है। जो अर्थव्यवस्था है, नहीं लगता है कि नेपाल की 6 महीने में सुधर सकती है। अब ये देखना है सुशीला कार्की अपने सॉलिड अपने जो करप्ट है उस पर वो काफी विश्वास रखती है। जो करप्शन जो था वो पूरी तरह से इन्होंने पहले न्यायाधीश में खत्म कर रखी है। जो करप्शन है ये कैसे जीरो टॉलरेंस करती है, ये दिखने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सुशीला कार्की आपको नेपाल की पीएम बन गई है। अभी 6 महीना सुशीला कार्की के लिए बहुत अहम रहेगा। जी ठीक है दीपक, जानकारी साझा की उसके लिए